हेलो फ्रेंड्स। आज हम संविधान की अनुसूची और भाग के बारे में जानकारी देते हैं। कितने भाग कितने अनुसूची है। कहता है मूल संविधान में 1949 में मूल संविधान में कितना था? 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। अभी वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची पूछता है कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। वर्तमान में भी 12 अनुसूची। कहता है अनुसूची 1, इसमें क्या है? राज या राज संघ क्षेत्र। राज्यों का संघ जो कहा जाता है, राज और संघ क्षेत्र दोनों के बारे में अनुसूची 1 में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ता। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। राष्ट्रपति ये सब जो है ना, सब वो सब का जो है वेतन भत्ता। उसके बाद अनुसूची 3 में है शपथ, शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब जो है शपथ ग्रहण है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ ग्रहण है। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना राज्यसभा होगा? 1971 जो है जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया था। अभी 2026 तक उसका जो है रहेगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। पूछता है कि सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक सीट लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कहाँ है? तो सर्वाधिक सीट जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में कितना है? 80 है। राज्यसभा में कितना है? 31 है। और विधानसभा में कितना है? 403 है। अब विधान परिषद में 100 सीट है। कहाँ? यूपी में। कहाँ? यूपी में। अनुसूची 5, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जनजाति जो है उनके प्रशासन में कैसा प्रशासन होना चाहिए, किस तरह से, किस आधार पर प्रशासन होना चाहिए, जो है अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में 4 जो विशेष राज्यों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। 4 विशेष राज्य के प्रशासन में बताया गया। कौन? अनुसूची 6 में कौन कौन? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। किस किस में? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। अब आ गया क्या? अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? तो इसमें सूची का जो है वर्णन किया गया है। संघ सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 जो है सूची का वर्णन किया गया है। तो पूछता है कि तीनों में विषय कितना था? पहले विषय कितने थे? तो संघ सूची केंद्र में मूल संविधान में 97 सूची था। अब कितना हो गया है? वर्तमान में 100 है। वर्तमान में क्या है? 100 है। उसके बाद क्या है? संवर्ती सूची, केंद्र इस पर जो प्रशासन शासन जो करता है, केंद्र और राज्य कहता है कि सबसे ज्यादा जो है इस पे शक्ति किसके पास है? संवर्ती सूची का। तो संवर्ती सूची का सबसे ज्यादा शक्ति जो केंद्र पर आधारित है। तो कितना था? पहले था 47, अब कितना हो गया? 52, क्योंकि राज्य सूची से 5 गो हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया। उसके बाद है, पहले कितना था? 66 राज्य सूची में विषय था। अब कितना विषय है? 61 विषय है। 61 विषय क्यों? कि 5 गो जो विषय है जो संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। जो संवर्ती सूची में जो 5 विषय जोड़े गए थे राज्य सूची से हटाकर, कौन कौन थे? एक शिक्षा था, एक वन था, वन्यजीव और मापतौल और न्याय प्रशासन। ये क्या क्या राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया गया, क्योंकि राज्य पर भार ज्यादा हो रहा था। उसी वजह से जो है शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन को हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया। पूछता है कि कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया था। एक चीज याद रखिए, जो पुराना चीज है जितना हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में और जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब आ गया अनुसूची 8, ये भाषा संबंधित है। अनुसूची 8 में क्या पूछता है? तो भाषा से संबंधित है।
तो पहले पूछता है मूल संविधान में कितना भाषा था, पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया कि पहले जो मूल संविधान में कितना भाषा था, तो 14 भाषा था और 8 भाषा को जोड़ दिया गया। अब कितने भाषा हो गए, 22 भाषा हो गया है। तो 8 भाषा को जो जोड़ा गया, पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वीं भाषा बनाया गया इसको, 15वीं भाषा बनाया गया इसको, कौन, 1967 में सिंधी भाषा। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली नेपाल में बोला जाता था, मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी गोवा में, नेपाल कुछ जो है। उसके बाद आ गया 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 में जो 4 भाषा जोड़ा गया था, कौन कौन, बोडो जो असम में बोला जाता था, बोडो जो असम में बोला जाता था, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। 4 भाषा को जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 2003 में। अब आ गया अनुसूची 9, ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। कहेगा जो भूमि सुधार अनुसूची 9 को जो है फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 के द्वारा लाया गया था, ये भूमि सुधार संबंधित अधिनियम अनुसूची 9 को। तो उस समय पूछेगा प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आ गया अनुसूची 10, अनुसूची 10 में दल बदल अधिनियम कानून लाया गया था 1985 में, दल बदल अधिनियम कानून लाया गया था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय में। तो काहे लाया गया था, तो दल बदल अधिनियम, जो विधायक लोग भाग नहीं जाता था, उसी इधर जीता इस पार्टी से चला गया उस पार्टी से, उसी वजह से लाया गया था, दल बदल अधिनियम लाया गया था। अब आ गया अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित था। क्या था, पंचायती राज से संबंधित था। तो कहता अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, अगर लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। कहेगा कि अनुसूची जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज में कितना विषय था, तो 29 विषय थे। कितना थे, 29 विषय थे। उसके बाद क्या आ गया, अनुसूची 12, अनुसूची 12 क्या है, नगर निगम से, नगर निगम या शहरी स्थानीय निकाय से है, शहरी स्थानीय निकाय से है या नगरीय निकाय से है। कब लाया गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 में। पूछता है विषय कितना है, तो 18 विषय। पंचायती राज में कितना है, तो 29 विषय। नगर निकाय में कितना विषय है, तो 18 विषय। चलिए अब संविधान के भाग के बारे में बताते हैं। कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। 22 भाग में क्या क्या है, तो पहली भाग में क्या है, पहला भाग में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, राज्य संघ के जो है उसके बारे में बताया गया। भाग 2 में क्या है, नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 क्या है, नागरिकता, भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, एक हटा दिया गया 31 के अथी में, 31 से हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार। अब 6 गो बचा है हमारा मौलिक अधिकार। भाग 4 राजनीति निदेशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है, नीति निदेशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन। भाग कितना में है, 4 में है। भाग 4 के ए या का मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भाग 5 में केंद्र और संघ, केंद्र के बारे में बताया गया, केंद्र के बारे में उपबंध किसमें है, तो भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य के बारे में उपबंध किया गया है, राज्य के उपबंध के बारे में बताया गया है, राज्य के उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 6 में। भाग 7 में निरसित कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है इसको। भाग 8 क्या है,
केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें वर्णन किया गया। भाग 8 में क्या, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज पूछता है। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज भाग कितने में है, तो 9 में है। तो 9 के ए में क्या है, नगर निकाय, और 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां। क्या ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा पूछता है, तो जो है भाग 9 में सहकारी समिति जोड़ा, कौन सा समिति जोड़ा गया, तो सहकारी समितियां जोड़ा गया। तो कितने संविधान संशोधन, चलिए 9 को ए में क्या है, नगर निकाय, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 9 के बी में सहकारी समितियां 97 संशोधन, संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। अब आ गया भाग 10 SC/ST समुदाय के बारे में इसमें दिया गया है। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध में, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 12 में क्या है, वित्त विभाग से संबंधित है, पूछता है वित्त विभाग से संबंधित कौन सा भाग है, तो 12 भाग है। भाग 13 व्यापार से संबंधित है। भाग 13 पूछेगा कि भाग 13 में किससे संबंधित है, तो व्यापार से संबंधित है। व्यापार किससे संबंधित, किस भाग में है, तो 13 में है। भाग 14 लोक सेवा आयोग के बारे में इसकी अधिक जानकारी देती है। कहता है लोक सेवा के बारे में जो जानकारी कौन सा भाग देता है, तो भाग 14। अब भाग 14 के ए प्राधिकरण के बारे में जो जानकारी देता है, क्या, प्राधिकरण के बारे में। और यही भाग जो है 15, भाग 15 क्या है, चुनाव के बारे में उपबंध दिया गया है। भाग 15 में क्या है, चुनाव के बारे में उपबंध दिया गया है। 15 में क्या है, चुनाव के उपबंध के बारे में भाग 15 में बताया गया है। भाग 16 विशेष उपबंध इसमें है। क्या है, भाग कहता विशेष उपबंध, ये सब पूछा नहीं जाता है। देखिए कौन कौन पूछेगा भाग 1 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 के ए ज्यादा पूछता है। फिर यहाँ पूछता है भाग 9 पूछता है, उसके बाद पूछता है 11 पूछता है, उसके बाद पूछता है, यहाँ पूछता है 15 पूछता है। इससे चलिए भाग 17 में क्या है, भाषा के बारे में उपबंध दिया गया। भाग पूछता है भाषा किस भाग में है, तो 17 भाग में। भाग कितने में, 17 भाग में क्या है, भाषा है। फिर 18 भाग में आपातकाल के बारे में बताया है। पूछता है कि भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। कहेगा भाग 20 में क्या है, पूछता है संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। फिर भाग 21 में अस्थाई संक्रमणिकालीन उपबंध है। भाग 22 में क्या है, संविधान का पाठ है। देखिए इसमें कौन कौन इंपोर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। भाग जो है 17 में क्या है, भाषा है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। और भाग 22 में क्या है, संविधान का पाठ है। हेलो दोस्तों, इसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें।